निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल थे क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की साइड में मैं कंटिन्यू आप लोगों से बताते हुए आ रहा था। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए है 46,222। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं आएगा और इस लेवल के आसपास आते यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे। कंटिन्यू ये लेवल हम रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है 46,200 का, क्योंकि यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी दिन हमने ना 46,200 के ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं किया। कई अटेम्प्ट हमने कई सारे यहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट लिए हैं, लेकिन क्लोजिंग हमारी कभी भी 46,222 के ऊपर नहीं हुई, तो इसलिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो नीचे की साइड में दिख रहा था वो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था 45,555 का, तो वो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद नीचे आया। तो कल की वीडियो में मैं कंटिन्यू यही बता रहा था कि मार्केट एक रेंज में है, तो अब आपको इंतजार करना है कि हम 46,222 के ऊपर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी, या फिर 46,055 के ऊपर निकलेगा तो हम 46,200 के आसपास तक जा सकते हैं। और ऊपर से आरबीआई की पॉलिसी थी तो आपने वेट किया होगा। वेट करने के बाद देखिए नीचे का जो लेवल है वो लेवल काफी आसानी से बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लगभग इसने जो लो लगाया वो लो 44,900 के आसपास का लो बैंक निफ्टी लगा के 45,000 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे जो पिछले 4-5 दिनों का जो सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे की साइड में क्लोज किया है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा वो सपोर्ट लेवल है 44,444 का। तो अब यहाँ पे सेलर की नजर कहाँ पे होगी? सेलर की नजर अब यहाँ पे होगी कि मार्केट को धीरे धीरे करके वो यहाँ पे लेके आए। तो कल की ओपनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी कि कल मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। ध्यान रखिएगा 45,000 के आसपास हम क्लोज है। अगर हम 44,900 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो ये फॉलो अप एक सेलिंग है वो फिर से बढ़ती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरीके की मूवमेंट होती है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में पिछले 2 दिनों से मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब इस रेंज के बाहर निकलेगा तो आपको एक मूवमेंट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आज आरबीआई की पॉलिसी थी तो उसी समय ये ऊपर की साइड में थोड़ा सा ब्रेक किया पॉलिसी। जैसे एक बार सेटल, जैसे कभी भी मैं बताता हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी या कोई इवेंट चल रहा हो तो आप ट्रेड मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए, इवेंट को निकल जाने दीजिए। निकलने के 10-15 मिनट बाद मार्केट क्या करता है, अपना ट्रेंड दिखाता है कि उसे किस साइड में जाना है। इवेंट के समय ये एग्जैक्ट 10 बजे वाली कैंडल है, तो 10 बजे वाली कैंडल देखिए यहाँ पे ऊपर गई 200 के आसपास गई, फिर नीचे आई और उसके बाद मार्केट सेटल होने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस में आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद में भी मार्केट इसके ऊपर टिक नहीं पाया। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना और वापस मार्केट कहाँ पे आया, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में। और देखिए सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अटेम्प्ट यहाँ पे फिर से लिया। ये सबसे अच्छी सेलिंग वाली जगह थी, ये जो कॉन्फिडेंट बिल्कुल, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे गिरा और यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड, यहाँ पे देखिए एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना। फ्लैग पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से गिरते हुए आके 44,900 के पास में आया, क्योंकि अपने सपोर्ट को पहले तो इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक बार रीटेस्ट किया इस सपोर्ट को, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एक बार फिर से इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद जो गिरा वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ता हुआ 44,900 के पास में आया। तो अब यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट देखिए हमने क्लोजिंग 45,000 के आसपास दी है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि कल का आज का जो आज लो लगा है, मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम बिता सकता है, लेकिन मार्केट अगर ओपनिंग के साथ में इसको ब्रेक करता है तो एक सेलिंग प्रेशर आपको और यहाँ पे देखते हुए बैंक निफ्टी में मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा मार्केट अब ऊपर जाते वक्त अब इस ये लेवल जो है ना, पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था ये लेवल अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे, अब शायद आपको सेलर इस जगह के पास एक्टिव होते हुए कहीं पे दिखेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो सेलर यहीं पे एक्टिव होते हुए आप दिखेंगे, क्योंकि अब ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस है। और 15 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट आपको दिखेगा वो सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा है 44,777 के आसपास और उसके बाद 47,555 के आसपास। तो ये आपको अब सपोर्ट लेवल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है वो ये एरिया है 44,444 का, और एक छोटा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो लेवल देखने को मिलेगा 77 के आसपास में। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि अब ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम बिताए, इस लेवल के आसपास टाइम बिताने के बाद क्रॉस करेगा तो ही ये फिर यहाँ पे थोड़े से बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में मार्केट
रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस, ये रेजिस्टेंस है, अब ये नया रेजिस्टेंस इसके लिए ये बन गया, अब 44,500 इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये लेवल भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर आगे जब बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे तो आपको ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अभी कल के लिए हमें देखना है क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड कर पाता है, क्योंकि कल फ्राइडे है तो हमारी वीकली चार्ट भी बनेंगे, तो मैं वीकली चार्ट में सारी चीजें आप लोग को एक बार फिर से समझा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।